विवादित जमीन के मामले में हाईकोर्ट ने एक फैसला दिया है और फैसले में जो है पुलिस प्रशासन और राजस्व के अधिकारी दोनों के बारे में उन्होंने निर्देश दिए हैं और उनका जो भी अधिकार है उनके बारे में भी उन्होंने जो है हाईकोर्ट के द्वारा कहा गया है कि राजस्व के जो अधिकारी हैं, पुलिस प्रशासन है, तो उनका जो सीमा है वो भी उन्होंने जो है बताया है कि उनको किस सीमा तक जो है रखा गया है और क्या क्या वो जो है करने का उनको अधिकार है। तो हाईकोर्ट के द्वारा जो विवादित जमीन का मामला है, अब देखें सबसे पहले एक व्यक्ति का जो है जमीन का विवाद होता है टाइटल को लेकर। टाइटल यहाँ पे कहने का मतलब ये है, टाइटल सूट जो है एक यानी सिविल सूट, टाइटल सूट जो है केस फाइल किया जाता है, तो वो जो केस होता है यानी कोर्ट में जो केस फाइल किया जाता है उसमें आप अपना मालिकाना हक को साबित करते हैं कोर्ट में कि आप उसके मालिक हैं, कोई दूसरा व्यक्ति उसका मालिक नहीं है, ये आप साबित करते हैं। तो अगर आपकी जमीन है, मान लेते हैं किसी और व्यक्ति इस पे किसी भी प्रकार का घर बना रहा, निर्माण करा रहा है, तो आप क्या करेंगे? आप मान लेते हैं कि अगर ये आपकी संपत्ति है लेकिन टाइटल आपको प्रूफ करना होगा। अब डिपेंड करता है कि अगर इसके पास भी कुछ कागजात है, इस जो व्यक्ति उस पे घर बनाने जा रहा है उसके पास उसका कब्जा है, सबसे बड़ी बात। उसके बाद जो भी कागजात हो उसके पास भी उसका कागजात है, या किसी कारणवश गलती से उसके नाम से हो गया है, तो वो अभी तो वर्तमान में वो टाइटल उसी व्यक्ति के पास है जो जमीन का मालिक नहीं है, संपत्ति का मालिक नहीं है। उस केस में अगर देखें कि अगर मामला आपका कोर्ट में रहता है, आपका मामला कहां है? कोर्ट में। अगर कोर्ट में मामला चल रहा है तो जजमेंट में थोड़ा विलंब तो होता है, कुछ समय लग जाता है। अगर आप एक्टिव रहेंगे, सही से रहेंगे, तो आपका मामला जल्द जो है, और दोनों पक्ष में अगर दोनों पक्ष लूज हो जाते हैं ना, तो मामला जो है वो ज्यादा दिन तक चला जाता है। तो यहां पे देखें सबसे पहले कि जो विवादित जमीन है उस पे निर्माण का कार्य अगर हो रहा है और मामला कोर्ट में है, तो पुलिस प्रशासन और राजस्व के अधिकारी अगर चाहें तो उस पे रोक लगा सकते हैं। अब ये मामला अगर वहां पे चल रहा है, यहां पे फैसला उन्होंने हाईकोर्ट के द्वारा साफ साफ कह दिया गया कि जो राजस्व के अधिकारी हैं, पुलिस प्रशासन है, उनको टाइटल डिसाइड करने का अधिकार है, फैसला देने का नहीं। फैसला देने का अधिकार सिर्फ न्यायालय को है, फैसला नहीं देगा। होता क्या है कि अगर देखें कि जो भी राजस्व के अधिकारी हैं वो फैसला नहीं देंगे। अगर कोई विवाद चल रहा, मान लेते हैं निर्माण कार्य कोई व्यक्ति करा रहा है, तो अगर जितना निर्माण कार्य करा लिया गया ना, तो उस पे ऐसा नहीं, ठीक है, आप कोर्ट जाने के लिए स्वतंत्र हैं। अगर जमीन संबंधित विवाद है तो अधिकारी के द्वारा उसको अगर मान लेते हैं कोई घर बना ही लिया, तोड़ा नहीं जा सकता है। निजी जमीन की बात कर रहे हैं, सरकारी नहीं। सरकारी जमीन का अलग नियम है, लेकिन निजी अगर जमीन है किसी का और किसी दूसरे व्यक्ति ने उस पर घर भी बना लिया, तो राजस्व के अधिकारी, पुलिस प्रशासन अगर उस व्यक्ति का छवि किसी भी प्रकार का एक तरह से क्रिमिनल टाइप का नहीं है, देखिए क्रिमिनल के लिए फिर उस पर अलग केस भी हो सकते हैं, ये भी देखा जाता है। तो उस केस में ऐसा नहीं कि उस व्यक्ति का घर जो है तोड़ दिया जाए। ठीक है, आप अपना टाइटल का दावा न्यायालय में कर सकते हैं। आप जो है सिविल न्यायालय जाइए और वहां पे जो है टाइटल का दावा कीजिए। तो ऐसा ही कुछ मामला जो है ये हाईकोर्ट में गया। क्या है मामला, पहले पूरा उसको समझते हैं। देखें, हुआ यूं कि एक जो है सिविल कोर्ट में सिविल सूट किया जाता है। संजीव नाम का एक व्यक्ति है। ये मामला जो है वो झारखंड हाई कोर्ट का कांके अंचल का है, और उनके द्वारा जो जमीन का विवाद था कि यहाँ पे निर्माण कार्य पर जो है किया जा रहा था, और उस पे राजस्व के अधिकारी और पुलिस प्रशासन के द्वारा रोक लगा दिया गया। अब मामला जो है पहले ये सिविल में मामला जो है यानी सिविल न्यायालय में लंबित था, और उसको लेकर फिर याचिका जो है हाईकोर्ट में दायर किया गया। हाईकोर्ट में दायर करने के बाद राजस्व अधिकारी और
पुलिस प्रशासन को यह निर्देश कि कोई भी कार्य को रोकने का अधिकार जो है वो नहीं है। मतलब रोकने का अधिकार मतलब क्या होता है, आप इसको समझते हैं? मतलब स्टे लगा देना। तो स्टे लगाने का अधिकार जो है ना, स्टे ऑर्डर देने का अधिकार राजस्व के अधिकारी को नहीं है। यानी अंचल स्तर के जो अधिकारी हैं या पुलिस प्रशासन है, थाना प्रभारी हैं, उनको वो स्टे लगाने का अधिकार नहीं है। आप उसके लिए अनुमंडल जा सकते हैं, एसडीएम के पास जा सकते हैं, जिला अधिकारी के पास जा सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहेंगे कि अगर कोई राजस्व के अधिकारी हैं या पुलिस प्रशासन है, उसको आके वो रोक लगा देंगे, कोई आपके निर्माण कार्य को तोड़ देंगे, तो उनको ऐसा कोई भी अधिकार नहीं। आप अपना अधिकार को समझें कि आपका अधिकार क्या है, और आप सामने वाला अगर गलत कर रहा है तो आपको ये पता होना चाहिए कि सामने वाले जो गलत कर रहे हैं उसका अधिकार क्या है, क्या उनको पावर मिला हुआ है। हाईकोर्ट ने साफ साफ कहा कि राजस्व के जो अधिकारी हैं उनको दाखिल खारिज, जमीन का मालिकाना हक, म्यूटेशन, इससे संबंधित जो एक तरह से ये देखना है कि गवर्नमेंट को लैंड का टैक्स पे हो रहा है या नहीं हो रहा है, जमीन का जो टैक्स है वो पे हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, तो ये सब देखने का कार्य हो गया। और उसके अलावा जो जमीन के अगर सही मालिक हैं तो यानी उसका दाखिल खारिज, म्यूटेशन कायम हो सही तरीके से, तो ये सब करने का अधिकार है, ना कि फैसला सुनाने का अधिकार है। अब सवाल उठता है कि अगर जमीन का विवाद हो तो क्या आप पुलिस प्रशासन के पास नहीं जाएंगे, है ना, डायरेक्ट कोर्ट जाएंगे? ये बात भी समझने वाली बात है। देखिए, जमीन का अगर विवाद हो तो बिल्कुल जाएंगे, और राजस्व के अधिकारी और पुलिस प्रशासन दोनों के पास जाएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि नहीं जाना है आपको। राजस्व के अधिकारी और पुलिस, राज्य सरकार के द्वारा, हर राज्य के कुछ अलग नियम हैं, हर राज्य में थोड़ा जो नियम है वो डिफरेंट है, लेकिन लगभग राज्य में जो हमारा कानून है वो तो फॉलो करना ही होगा, जो कानून है उसको तो फॉलो करना होगा। तो राज्य सरकार के कुछ अपना अलग नियम हो सकते हैं, कानून हो सकते हैं, राज्य सरकार के द्वारा वो बनाया जा सकता है जमीन के विवाद को सुलझाने के लिए। ठीक है, लेकिन मामला जो न्यायालय का है, सिविल न्यायालय का है, जो मामला हाईकोर्ट में जाता है, तो जो हमारा कानून कहता है वहां उसी को फॉलो किया जाएगा। अगर मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा तो जो हमारा कानून कहता है वो उसी को फॉलो किया जाएगा। तो आपका अगर जमीन का विवाद होगा तो बिल्कुल जाएंगे, ऐसा नहीं कि आप नहीं जाएंगे, लेकिन डिपेंड करता है कि विवाद कैसा है। आपका जमीन मान लेते हैं कोई लंबे समय से कब्जा किए हुए है, 30 साल से आपके जमीन को कब्जा किए हुए है, आप थाना प्रभारी और राजस्व अधिकारी के पास चले भी जाएंगे तो वो कुछ नहीं कर सकते हैं, उनको कोई करने का अधिकार नहीं है। अगर मान लेते हैं आपका जो जमीन है, संपत्ति है, गलती से किसी अन्य व्यक्ति के नाम से जो है वो हो गया है, तो उस केस में आप जो है, और ये मामला बहुत काफी पुराना है, तो आपको सिविल न्यायालय का सहारा लेना पड़ेगा। आपको अपना टाइटल जो है वहां पे साबित करना होगा। अगर आपका जमीन जो है कोई गलत तरीके से रजिस्ट्री कर दिया है तो भी आपको सिविल न्यायालय जाना होगा, और रजिस्ट्री को कैसे तोड़ना है उसका अलग प्रक्रिया है, उसके बारे में हम पहले भी बताए हैं। आगे जो भी धाराएं हैं और उस धाराएं के तहत क्या क्या कार्य किया जाता है उसको बताने का प्रयास करेंगे। तो इस मामला, ये जजमेंट को देखने के बाद जो है, ये जजमेंट को देखने के बाद आप अच्छे से समझ गए होंगे कि राजस्व के अधिकारी और पुलिस प्रशासन को क्या पावर है। देखिए, जब कोई क्राइम हो गया, विवाद में, जमीन प्रॉपर्टी विवाद में या कोई अन्य विवाद में भी जब कोई घटना घट गया, क्राइम हो गया वहां पे, तो उस केस में पुलिस प्रशासन का एक अलग रोल है। लेकिन अगर किसी भी प्रकार का कोई घटना नहीं है, विवादित जमीन है, परिवार का विवाद हो या अन्य व्यक्ति से विवाद हो, किस टाइप का विवाद है, और उसमें किसी भी प्रकार का कोई घटना नहीं घटा है, तो उसमें डायरेक्ट जो है प्रशासन के द्वारा किसी एक पक्ष में फैसला सुनाने का अधिकार
प्रशासन को नहीं है। तो ये आप अपना अधिकार समझें, और जब भी अगर हो सकता है कि आने वाले समय में एक दिन आपके साथ ऐसा समस्या उत्पन्न हो तो आप उसको बोल सकते हैं। आप उसका अधिकार, जो उनका अधिकार है, आप उनको बता सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।